नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों 2 दिन से देश में एक बड़ा जोरदार हंगामा चल रहा है। हंगामा दरअसल इस बात को लेकर है कि 104 भारतीयों को अमेरिका ने वापस इंडिया भेज दिया है। ये वो 104 भारतीय थे जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, यानी कि जिनके पास वीजा नहीं था, जिनके पास अमेरिका सरकार की जो वैधानिक जो कानूनी जो प्रक्रिया के तहत जो दस्तावेज होने चाहिए थे वो नहीं थे। तो आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आया तो उसमें सत्ता में आने से पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि जितने भी देशों के अवैध अप्रवासी रह रहे हैं अमेरिका में, उनको उनके देशों में वापस भेजा जाएगा। तो ये उनकी पूरी नीति के तहत, जो विदेश नीति अमेरिका की, उसके तहत किया गया। इसी के तहत 104 लोगों की पहचान की गई। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जब बधाई दी थी, उसके बाद जब उनकी टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, तब उन्होंने इस बात के लिए अमेरिका को आश्वस्त भी किया था कि वो अप्रवासी जो अवैध रूप से जो भारतीय रह रहे हैं उनको वापस देश में बुला लेंगे। तो इसी के तहत ये जो प्रक्रिया जो चल रही है अप्रवासियों को भेजने के लिए, पूरी दुनिया के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उसी के तहत इन 104 लोगों को भारत वापस भेजा गया। ये भारतीय नागरिक हैं। दरअसल मुद्दा इस बात को लेकर, ज्यादा विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि इनको वहां के सेना के जो विमान है, जो ग्लोबस्टर, जो बहुत बड़ा विमान है, उनका सेना का मालवाहक विमान है, अमेरिका का सबसे बड़ा विमान माना जाता है, उसमें इन 104 भारतीयों को भारत में डिपोर्ट किया गया और इनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में इनकी हथकड़ी बेड़ी लगाई गई थी। लगाई दरअसल इसलिए गई होगी शायद कि ये कहीं कोई दुर्घटना को अंजाम नहीं दे दें, ये कहीं कूद नहीं जाएं, कोई भाग नहीं जाएं, ये छोड़ा नहीं लें, वापस नहीं आ जाएं। तो इस तरह की हालत से बचने के लिए शायद ये अमेरिकी सेना ने एहतियात के तौर पर ये काम किया होगा। लेकिन दोस्तों, भारत में विपक्ष ने जो दल है, कांग्रेस सहित जो दूसरे दल हैं, उन्होंने इसका मुद्दा बना लिया है और वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनको हथकड़ी बेड़ी लगा के क्यों लाया गया है। उन्होंने बाकायदा संसद में इस बात का विरोध किया, बाहर प्रदर्शन किया। और कांग्रेस के साथ दूसरे जो उनके जो दल हैं, जो इंडिया गठबंधन में, हालांकि इंडिया गठबंधन अब टूट बिखर चुका है पूरी तरह से दिल्ली के चुनाव के बाद, तो शायद उसका नामो निशान नहीं होगा। वो एक अलग बहस का मुद्दा है, उस पर अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के दलों का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ट्रंप के बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनको इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। हालांकि जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने बयान दिया है इस मुद्दे को लेकर। दोस्तों, जो मेरा ऑब्जर्वेशन वो ये है कि इन लोगों को भारत में लाते ही सीधे जेल में भेजा जाना चाहिए था। इसलिए इनके बारे में जो शोर शराबा मचाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए कि आपके पास कोई चीज यदि नहीं है, मान लीजिए किसी के पास कोई चीज नहीं है, मान लीजिए आज कपड़ा किसी के पास नहीं है, तो क्या वो पड़ोस के घर में जाकर कपड़ा चोरी करके लेके आएगा? क्या यदि किसी के पास खाना नहीं है तो वो पड़ोस में घर जाके खाना लेके आएगा? क्या किसी के पास घर नहीं है तो क्या वो पड़ोस की जमीन पर कब्जा कर लेगा? तो ये जो भारतीय गए, ये लाखों रुपए खर्च करके यहां से गए। इतने में ये यहां भी रोजगार कर सकते थे। लेकिन चक्कर क्या है कि अमेरिका का जो सपना है ना, अमेरिका का जो ख्वाब है, वो सपने में लगभग पूरी दुनिया में सभी को लगभग नजर आता है। अमेरिका में बसना पूरी दुनिया में एक सपना है। वहां आराम तलब जिंदगी है, अच्छा वेतन है, संघर्ष बहुत कम है वहां पर। भारत में ये संघर्ष ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई लोग रोज भूख से मर जाते हों, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ज्यादा लालच है, जो ज्यादा महत्वाकांक्षा है, वो इनको कबूतरबाजों के झांसे में आ गए ये। और इन्होंने जो ये लोग विदेश गए थे अवैध तरीके से, इन्होंने उनको एजेंटों को लाखों रुपए दिए। उस लाखों रुपए में ये चाहते तो अपना रोजगार, इन्होंने अपने घर परिवार, अपनी जमीन जायदाद बेचा है, अपना घर का सोना बेचा है, वो पूंजी जुटाकर इन्होंने एजेंटों को पैसे दिए और अवैध तरीके से इन्होंने अमेरिका में घुसने की कोशिश की। तो ये इनकी हालत है। ये दरअसल इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों भारत की बहुत जबरदस्त किरकिरी कराई है। बहुत भारी भारत की बेइज्जती हुई है इस बात को लेकर कि इनको वापस भेजा जा रहा है। और ये 104 ही नहीं है दोस्तों, ये 18,500 करीब ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में अमेरिकी कानूनों के तहत अवैध तौर पर वहां पर रह रहे हैं। ये
आप देखिए आश्चर्य की बात ये, और ये सब डंकी रास्ते से जाते हैं। डंकी रास्ता क्या है कि वो जो मैक्सिको की जो दीवार जो लगी हुई है वहां पर, उसकी फेंसिंग से, पनामा के जंगलों से और जाने कहां से समुद्री रास्तों में से ये गुजर के जाते हैं। मतलब इनको देखिए आप, कितना तगड़ा क्रेज है इस बात को लेकर कि अमेरिका में जाके रहना है, बिगर लीगल डॉक्यूमेंट के, बिगर पासपोर्ट के, बिगर वीजा के, बिना जो वैधानिक दस्तावेज हैं, बिगर भारत सरकार की परमिशन के, बिना अमेरिका सरकार की परमिशन के, ये वहां जाकर बसने की, रहने की, खाने कमाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रंप प्रशासन ने बिल्कुल दृढ़ता से कह दिया कि इनके लिए पूरे देश में कोई जगह नहीं है और इनको अपने देशों में वापस जाना होगा। तो इनको हथकड़ी बेड़ी में बांधकर सेना के विमान से भारत में भेजा गया। दोस्तों आश्चर्य की बात यह है, यह मुद्दा भी राजनीतिक बन गया है, जिसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है। एक डॉट, एक काला बिंदु भारत की प्रतिष्ठा पर लगाया है। यह मुद्दा भी विपक्षी दलों के लिए राजनीति का और वोट बटोरने का मुद्दा बन गया है। आप देखिए आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कुछ लोग जिनको डिपोर्ट किया गया है वो पंजाब के भी हैं। पंजाब सरकार में, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपकी सरकार है, वो इनको गले लगा रही है। इनको सजा देने के बजाय कि ये एक तो ये इलीगल तरीके से भारत से गए, तो उस पर जो कानून अप्लाई होता है उस पे, उसके तहत इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। दूसरा, ये अमेरिका में गए तो अमेरिका ने इनको अलग तरीके से फिर ट्रीट किया। वहां पर उनके कानूनों के तहत उन्होंने वहां के मतलब इन्होंने दो देशों के कानूनों का उल्लंघन किया है, भारत के कानून का और अमेरिका के कानून का। और पंजाब की सरकार क्या कर रही है, वो वोट बैंक का हिसाब किताब बैठा रही है, वो इनको गले से लगा रही है। ये हालत है इस देश में राजनीतिक दलों की। सत्ता पाने के लिए दोस्तों राजनीतिक दल किसी भी हद से गुजर सकते हैं। इनको राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की, देश की हालत की, देश की इज्जत की इनको कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपना वोट बैंक नजर आता है, ये अपना वोट बैंक देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि वोट बैंक के कारण आप ये देखिए, भारत अभी एक उभरती हुई महाशक्ति है पूरी दुनिया में, और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वीटो पावर हासिल करना चाहता है, और भारत जो ग्लोबल साउथ है उसका लीडर बन के उभर रहा है। पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और पूरा भारत विकसित भारत बनने की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में ऐसी हरकतें भारत के कदम को पीछे खींचती हैं इन राजनीतिक दलों को, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है कि, सवाल इस बात का ये है कि राजनीतिक दल हर बात में अपने वोटों का गुणा भाग करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे कितना देश को नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है, जो सालों की मेहनत से बनाई है, भारत को भी एक भिखारी के देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने जो भारत की छवि अंकित की है कि भारत एक ऐसा देश है जहां इस तरह के लोग हैं जो अवैध तौर पर किसी भी देश में घुसने की कोशिश करते हैं और कोई कायदे कानून नहीं मानते हैं। ये दोस्तों हालत है राजनीतिक दलों की। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भारत में भेजा है। इससे पहले भी ये सिलसिला दरअसल जारी रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में ये बताया था कि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ये कार्रवाई लगातार होती रही है। मैं आपको बताता चलूं कि 2009 में भी ये इस तरह के डिपोर्ट होकर अमेरिका से लोग वापस आए थे। ये संसद में 2010 में 799 अवैध प्रवासी भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। 2011 में 597 लोग अमेरिका से भेजे गए। इसी तरह 2013 में 515 लोग अमेरिका से वापस किए गए भारत में, और 2014 में 591 लोग वापस भारत आए। तो ये दोस्तों कोई नई बात नहीं है कि ये सिलसिला चलता रहता है। ये जो डंकी रूट से जाते हैं एजेंटों को पैसा देके, और ये दरअसल यहां रहकर मेहनत मजदूरी करने के खिलाफ हैं। इनको आराम चाहिए, इनको जल्दी अमीर बनना है, इनको जल्दी ज्यादा सुविधाएं चाहिए, जो कि अमेरिका में हर आदमी को लगता है कि एक बहुत जबरदस्त आकर्षण है। अपने देश की रोटी सूखी भी अच्छी है बजाय कि बेइज्जती की रोटी से। ये शायद इन लोगों के बात समझ में नहीं आई है, और अब शायद समझ में आएगी, क्योंकि अमेरिका प्रशासन बहुत सख्त हो गया है। वहां ट्रंप की सरकार है जो इनको खदेड़ खदेड़ कर वहां से निकाल रही है, और इनकी भी बेइज्जती हो रही है, और ये जिन देशों के लोग हैं भारत समेत, उनकी भी बेइज्जती हो रही है। तो दोस्तों ये हालत है आज अप्रवासी भारतीयों की। और इन्होंने दोस्तों एक बात और मैं बताना भूल गया यहाँ पर कि ये जो भारतीय जो वहां रह रहे हैं, जो वहां पर एस्टेब्लिश हैं, जिनका नाम है वहां पर, जिन्होंने अपनी योग्यता अमेरिका में साबित की है, यूरोप में साबित की है,
इन लोगों ने, इन अवैध लोगों ने उनके लिए भी एक मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि उनको तो वहां रहना ही रहना है, उनको वहां पर जीवन अपना बसर करना है, अपना कैरियर उनका वो वहीं पर सेटल्ड है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि अब उनको भी इन बातों का लोगों में जवाब देना होता है कि अवैध तौर पर देखिए भारतीय भी आते हैं, जहां भारतीयों का डंका बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं भारतीय, आईटी फील्ड में और दूसरे मेडिकल के फील्ड में, रॉकेट साइंस के फील्ड में, तमाम फील्ड में अमेरिका में भारतीयों ने छाप छोड़ी है। ऐसे लोगों के कारण बदनामी उन लोगों की भी होती है और उनका वहां पर दोस्तों जीना भी आराम होता है। ये इन लोगों को समझ में नहीं आई। ये जो अवैध तौर पे, गैर कानूनी तौर पे गए, तो इनको दरअसल यहाँ की जेलों में भेजना चाहिए था और इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। ये सहानुभूति और हमदर्दी के लायक नहीं है। इनमें से बच्चों को आप छोड़ दें, बच्चों को जो चाहे वो उनके परिवार ले जाएं, लेकिन जो वयस्क हैं, जो बालिग हैं, उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन वोटों की राजनीतिक थे, तो आप जानते हैं, यदि सरकार ऐसा करती, केंद्र सरकार ऐसा करती, सारे विपक्षी दल मिलकर हल्ला मचाते और इसको मानवाधिकारों का उल्लंघन और मानवता की दुआई जाने क्या क्या ऐसी बातें करते। इसलिए सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया और इसी वजह सरकार बैकफुट पर भी आ गई है कि कानून का उल्लंघन करके देश से भागे लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।